संतोष जैसे ही हवेली के अंदर जाता है, देखता है कि उस हवेली में हर जगह बड़े बड़े सांप होते हैं और लाखन को एक सांप ने अपनी पूंछ में पकड़ा होता है। लाखन की ऐसी हालत देखकर संतोष डर जाता है। ये इतने सारे सांप और इन्होंने लाखन भैया का क्या हाल किया हुआ है? संतोष को देखकर लाखन संतोष से बोलता है, अरे ओ संतोष, संतोष यहाँ देख। अरे लाखन भैया, ये आपको क्या हुआ और सांप ने आपको ऐसे पकड़ा क्यों है? संतोष, मैं तो यहाँ पर बस पकवान खाने आया था और देखिए इन सांपों ने मुझे यहाँ पकड़ लिया है। संतोष मुझे बचा, मेरे भाई बचा मुझे। आप रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। संतोष जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तभी एक और वो सांप आधा इंसान का रूप ले लेता है। अरे बेटा, तुम यहाँ कुछ भी कर लो लेकिन तुम इसको छुड़ा नहीं सकते हो। ये अब मेरा बंदी है। लेकिन नागदेव जी, आपने लाखन भैया को यहाँ ऐसे बंदी क्यों बनाया हुआ है? ये जो इंसान है ये यहाँ खाने के लालच में अंदर आया और जो कोई भी इंसान किसी भी हालत की वजह से मेरी हवेली में आएगा तो वो मेरे भूखे सांपों का भोजन बनेगा। लेकिन नागदेवता जी, ये तो बस खाने के लिए ही अंदर आए थे, तो आप इनको ऐसे बंदी नहीं बना सकते। मुझे जवाब देगा, तुझे नहीं पता मेरे एक इशारे पर मेरे हिसाब तुझे 1 सेकंड में कच्चा चबा जाएंगे। नागदेवता की बात सुनकर संतोष डर जाता है। अरे मैं अब क्या करूं? मुझे कैसे भी करके लाखन भैया को यहाँ से सही सलामत बाहर ले जाना होगा। अरे क्या हुआ, क्या सोचने लग गया तू? नागदेवता जी, आप चाहे तो मुझे पकड़ लीजिए लेकिन ये लाखन भैया को छोड़ दीजिए। बाहर इसकी बीवी इसका इंतजार कर रही है। अच्छा, इसकी बीवी इसका इंतजार कर रही है। तू चाहता है कि मैं इसे छोड़कर तुझे पकड़ लूं? क्यों, तेरे घर में तेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है क्या? नागदेवता जी, मेरे घर में मेरे बीमार पिताजी हैं, लेकिन मेरे बाद भी उनकी देखभाल हो जाएगी क्योंकि मैंने सेठ जी को बोला हुआ कि अगर इस हवेली की वजह से मुझे कुछ भी हुआ तो वो मेरे पिताजी का ध्यान रखेंगे। संतोष की बात सुनकर नागदेवता भावुक हो जाते हैं और संतोष से बोलते हैं, बेटा, आज मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाए। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तुझे इस खजाने में से जो भी चाहिए तू वो यहाँ से ले जा सकता है। नागदेवता जी, मुझे एक खजाना नहीं चाहिए, आप बस लाखन भैया को मेरे साथ बाहर जाने दीजिए। मुझे तेरी ईमानदारी और नेक दिली बहुत पसंद है। संतोष की बात सुनकर नागदेवता लाखन को नीचे उतारने का इशारा करते हैं कि तभी वो सांप लाखन को नीचे उतार देता है। अरे अरे संतोष, चल चल जल्दी यहाँ से भाग चल, कहीं ये सांप हमें फिर से पकड़ ना ले। चल चल भाग चल यहाँ से। संतोष, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तूने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? नागदेवता की बात सुनकर लाखन संतोष से बोलता है, अरे संतोष, सोच क्या है? तू जल्दी से इसे बहुत सारी खाने की चीजें और ये खजाने को मांग ले। नहीं लाखन भैया, मुझे ये सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। नागदेवता जी, मैं चाहता हूँ कि आप इस श्रापित हवेली को श्राप से मुक्त कर दो और ये सारा खजाना आप गाँव के गरीब लोगों को दान दे दो। संतोष की बात सुनकर नागदेवता खुश हो जाती है और आंख बंद करके उस श्रापित हवेली को श्राप से वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिससे वो पूरी हवेली नई जैसी हो जाती है। संतोष बेटा, मुझे तुझ जैसे इंसान की तलाश थी जो अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के दुख तकलीफ को दूर करे। हम सब अब इस हवेली से जा रहे हैं और अब ये हवेली हमारे श्राप से मुक्त है। तुम ये सारा खजाना गांव के गरीब लोगों को ले जाकर बांट दो। मुझे पूरा भरोसा है तुम मेरी बात का मान रखोगे। नागदेवता के ऐसा कहते ही नागदेवता और संतोष और लाखन खजाने को उस हवेली से बाहर ले आते हैं। अरे संतोष, इतना सारा खजाना और ये हवेली एकदम नई जैसी कैसी हो गई? संतोष सभी गांव वालों को हवेली के अंदर घटित सारी घटना बता देता है कि तभी ये बात सुनकर सेठ संतोष से बोलता है, अरे संतोष, आज तेरी ईमानदारी की वजह से हम गांव वाले इस श्रापित हवेली से मुक्त हो गए। मैं सुबह ही ये सारा खजाना गांव के गरीब लोगों में बंटवा दूंगा। कि तभी मीरा लाखन से बोलती है, अरे जी, आप बच गए। आपको अंदर जाने के लिए किसने कहा था? मुझे तो लगा कि कहीं आप इस श्रापित हवेली से कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे। अरे मेरी मीरा, मैं तुम्हें इतनी जल्दी विधवा नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए बचकर बाहर आ गया। नहीं तो तुम फिर से ये मेकअप कैसे करती? और तुमको बिना मेकअप के देखकर तो इस गांव के सभी लोगों को श्राप मिल जाता। लाखन और मीरा की बात सुनकर सभी लोग